Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapeeth Residential School Shivpuri and I welcome you to watch my channel. Well, today I am going to explain so deeply about narrations. In my previous video also I explained so little about narration. It means intro, it was the introduction of narration. In this video, I will explain you one step ahead. Well, so मैं आपको आज नरेशन का एक स्टेप आगे लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगी चीज़ और आप कंटिन्यू देखते रहिए। कैसे देखते रहिए? ध्यानपूर्वक। ओके, इफ यू वॉच माई चैनल रेगुलरली, अटेंटिवली, केयरफुली, surely you will learn how to speak English language very well. Well, now come to learn. This is the question means indirect. इसमें तो दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये अभी इनडायरेक्ट है। क्या है ये? डायरेक्ट है, सॉरी, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, फिर मैं आपको और करके बता देता हूँ। एक और देखो ध्यान से, ये मैंने भी बताया था प्रेजेंट में, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो जो है पास्ट में है, अब पहले प्रेजेंट में थी। तो इस साइड का जो सेंटेंस इनवर्ट कॉमा में रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच इसको बोलते हैं। तो इसका जो है कोई चेंज नहीं होता, टेंस सेम रहता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हमने पास्ट में कर दी, तो फिर इस साइड का जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं करके बताऊंगा आपको। ही सेड, और यहाँ पर शेड का शेड ही रहने दें। टोल्ड भी हो जाता है, उसका नियम बताऊंगा अगले सेंटेंस में, देखता हूँ, ठीक है। इसको देख ले पहले। तो इसको देखिए, ये दो सेंटेंस है, एक ये हो गया यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो सेंटेंस। इनको जोड़ना है। तो मैंने बताया था ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो दैट से करें। कैसे करेंगे? ही सेड दैट, ये ज्वाइन कर दिया, ही सेड दैट। अच्छा, ये किसने कहा? इसने। माई मदर प्रेज टू गॉड डेली, किसकी मदद करती? इसकी करती है। तो क्या कहेंगे? हिज मदर, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, ही सेड दैट हिज मदर। क्या करेंगे इसको? हिज में चेंज करेंगे, तो हिज मदर। अब इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई, पास्ट में है, तो उसको भी पास्ट में करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, ही सेड दैट हिज मदर प्रेड का प्रेड कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रेड टू गॉड डेली। इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। अब क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट? चलिए और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल से अच्छा सीखते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर करिए। मैं तो एग्जाम्पल बता दूंगा 1, 2, 4, 5 जितने भी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट विदाउट प्रैक्टिस विल नॉट बी सो परफेक्ट स्पीकर। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट प्योरीफाई आवर वर्क, वी कैन नॉट प्योरीफाई आवर आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज वेल। सो इट्स कंपल्सरी, प्रैक्टिस इज मस्ट। सो देखिए, हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं, तो आपका क्लियर होगा। देखो क्या है, देखो, ही सेड दैट, तो ये हो गया। तो ही सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। ही सेड, देखो, ही सेड आई एम, ये थोड़ा सा नीचे ले लो, इसमें बन नहीं पाएगा, यहाँ ले लीजिए। ही सेड इनवर्ट आई एम, I am learning my lesson.
आप देखिए ध्यान से, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा भाई उसने, आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, पाठ सीख रहा हूँ, कुछ भी मानिए। तो आप देखिए इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट करके। तो ही सेड, मैंने कहा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अब सीख तो गया, ये इस बार सीख गया, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा, ये जो दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर दैट, ही सेड दैट। अब कौन लर्निंग कर रहा भाई, ये कर रहा ना, ही सेड दैट, ही, और यहाँ पे ही आ जाएगा जी, ठीक है ना, क्यों जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है, ये इसने तो कहा कि भाई मैं लर्निंग कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ लेसन, तो इसलिए ये ही लाना पड़ेगा यहाँ पर, मैं नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ही सेड दैट ही, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही सेड दैट ही वाज, यहाँ वाज कर देंगे, ही के साथ वाज आता है, तो ही वाज लर्निंग, बाकी सेम चलेगा, ही वाज लर्निंग। अब माई की जगह हिज करना पड़ेगा, क्योंकि जी पढ़ रहा था तो वो अपना लेसन सीख रहा था, तो ही वाज लर्निंग हिज लेसन। इस तरीके से आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड द फैक्ट ऑफ नरेशन। इट्स गोइंग ऑन, वह देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस और देखेंगे इनको, तो ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम आसानी से इनको चेंज कर सकते हैं और सीख जाएंगे हम। देखो ध्यान से, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट सेड, ठीक है ना, द स्टूडेंट सेड आई हैव डन माई वर्क, स्टूडेंट, इसको हटाइए, स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट कर लो, सेड, यहाँ इन्वर्टर को लगा दिए, we have completed homework, इस तरीके से बना लीजिए, यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा लगाइए। ये ध्यान रखें, ये इन्वर्टर कॉमा के अंतर्गत ही आता है फुल स्टॉप, क्योंकि इन्वर्टर कॉमा है, इसके अंदर हम कुछ भी कर लें। जैसे मान लीजिए मैं घर में हूँ, अपने घर पे, अब मैं अपने घर में शर्ट पहनूँ या कोट पहनूँ तो किसी को क्या एतराज, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ही इसका है, इन्वर्ट कॉमा के अंदर आएगा जो कुछ भी आएगा, हमें सेमी कॉलर लगाना है, कॉमा लगाना है, जो भी योजक चिन्ह लगाना, जो भी लगाना, डेस्मैश कुछ भी कर लीजिए तो इन्वर्ट कॉमा के अंतर्गत ही होगा, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। अब ये डायरेक्ट स्पीच अभी, तो अब हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें बताएं। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स शेयर करेंगे और दैट से जोड़ेंगे, द स्टूडेंट्स शेयर दैट। अब यहाँ पर देखिए किसने कहा भाई, स्टूडेंट्स ने बात कही थी, तो भाई हम क्या कर रहे हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो ध्यान से, स्टूडेंट्स शेयर दैट, तो यहाँ पर ये क्या आना चाहिए, स्टूडेंट्स आना चाहिए, है ना, लेकिन बार बार स्टूडेंट हम यूज करेंगे, नाउन, प्रॉपर नाउन जो भी होती है नाउन को, लेकिन उसकी जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, नहीं तो बेकार लगेगा। तो सेड दैट दे, अब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करो। तो दे हैड completed, they have completed homework, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब और देखिए, मैं और बता रहा हूँ एक दो सेंटेंस आपको। She said
Sohan is doing PhD। अब इन्वर्टर कॉमा रखें, ये क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है ना, इसको यहाँ से कर दिया। तो इस तरीके से अब देखिए ध्यान से, इसको कैसे चेंज करेंगे, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सीख गए आप इस तरीके का सेंटेंस। तो सी सेड, यहाँ दैट से जोड़ेंगे, सी सेड दैट। अब आगे देखिए ये लिखा हुआ है सोहन इज डूइंग PhD, उसने कहा, तो यहाँ पर सोहन ही आएगा, सोहन कर रहा है ना काम को, तो सी सेड दैट सोहन। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने का होता है। दैट सोहन वाज डूइंग PhD, ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट। इस तरीके के सेंटेंस आप प्रैक्टिस करिए अब डेली, क्योंकि कोई भी चीज सीखना बहुत सरल होता है। इट्स सो सिंपल, सो इजी टू लर्न, बट कीप इट अप फॉर ऑलवेज एंड प्योरीफाई इट। देयर इज अ नीड ऑफ प्रैक्टिस, देयर इज अ नीड ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क। Without struggle and hard work, we cannot achieve whatever we want in our life. So it is compulsory struggle or hard work and practice always, so that you can purify your art of speaking and learning anything else. Well, now come to the next point. एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप नहीं तो चेंज कर देंगे तो उसमें गलती बहुत हो जाएगी। किस बात का ध्यान रखे भाई, उसको ध्यान से सुनिए। फर्स्टली ओपन योर आईज एंड ईयर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज द सीक्रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ नरेशन। आप इस सीक्रेट को सुनिए, जब कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ होती है उसको कभी चेंज नहीं करना। जिस सेंटेंस में इधर दिया हुआ है वो उसी में ही रहेगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और ही बताऊंगा, पहले एक देख लीजिए। जैसे टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए ध्यान से, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ही बताऊंगा एग्जाम्पल, ये देखिए पहले। तो टीचर से, टीचर ने कहा सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उदय होता है। तो देखिए इसको चेंज नहीं करेंगे, भले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक है। यूनिवर्सल ट्रुथ का जो टेंस आता है उसको उसी सेंटेंस में रहने दिया जाता है। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहना चाहिए। क्लियर? मैं इसको चेंज करके बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। टीचर सेड, अब दैट से जरूर जोड़े हैं, ठीक है। टीचर सेड दैट द सन, वैसा ही का वैसा लिखना है। द सन rises in the east। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको आप देख लेना। एक और एग्जाम्पल देखिए तो फिर और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा। मेरा मकसद है आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आज, ठीक है। आवश्यकता पड़ी तो अगला वीडियो और बनाऊंगा, इसमें पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहिए और देखिए। द scientist said
द स्टार्स twinkle in the night. अब देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है, ये अभी डायरेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक ने कहा द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट, तारे रात में झिलमिलाते हैं, टिमटमाते हैं, कुछ भी करिए। इसको चेंज क्या करेंगे, the scientist said that से जोड़िए और मान कीजिए the scientist said that the stars twinkle in the night same as usual, same sentence वही लिखना है यहाँ पर, the stars twinkle in the नाइट। ये इनडायरेक्ट हो गया। इस तरीके से आप देखिए सेंटेंस, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है उसको हम कभी चेंज नहीं करते, ठीक है ना। तो इस तरीके के बहुत से हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है यूनिवर्सल ट्रुथ में, जैसे मैं और बता देता हूँ। लेकिन आप इनको ध्यान रखें, प्रैक्टिस जरूर करते रहे, बार बार मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, और पेन एंड पेपर लेकर के नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को जरूर नहीं है कि आपके माइंड में याद रहे, तो इसलिए भूल जाते कई चीज़ों को, इसलिए आप नोट्स जरूर तैयार करें। मेरे आपसे ये अपील है, आई अपील ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज मेक योर नोट्स so that you can learn so powerfully, you can have as a documents also, evidence also. Well, देखिए हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं भाई। Sunil has gone to Devasdi. They said we like English. They said we like to speak English. उन्होंने कहा we like to speak English, हम अंग्रेजी बोलना पसंद करते, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें जरूर नहीं आज ही यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं है, हम बोलते या नहीं बोलते अलग बात है। तो इसको चेंज करेंगे, दे सेड, दैट से ज्वाइन कीजिए दैट, और जी बनकर वी लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ये यहाँ पर क्या आएगा, दे आएगा। दे सेड दैट, दे, अब इसको जरूर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें, that they liked to speak English, ये हो गया इनडायरेक्ट। इस तरीके से आप ये सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, और whenever you feel any difficulty you can complain in my comment box. Well, if you have any kind of relation means problem related to narration, so any other grammatical problem, you can contact me at my contact number, and you can complain and comment box also. Well, so आप मुझे लग रहा, I hope that you will have understood, you will like, I hope that इसको आपने पसंद किया होगा और समझ में भी आया होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं, बार बार सीख रहे हैं, और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, नोटबुक्स भी बना रहे हैं, इसलिए आप जरूर सफल होंगे। आई एश्योर यू, आई एम ऑलवेज विद यू टू इंक्रीज एंड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू टू ज्वाइन हेलो इम्प्रूव इंग्लिश।